हेलो स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिक सेकंड देखेंगे डीडीए में। डीडीए में हमें न्यूमेरिक सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हो, इन्होंने कहा है कि ड्रॉ ए लाइन हुज स्टार्ट पॉइंट इज 0 0 एंड एंड पॉइंट इज -8 -4 यूजिंग डीडीए एल्गोरिथम। इन्होंने कहा है कि डीडीए एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दिए हैं उनका यूज़ कीजिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, चलिए हम कैसे करेंगे इसको। डीडीए के जो आपको स्टेप्स सिखाए गए थे वही स्टेप्स हमें फॉलो करके इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हमें रीड करने हैं पॉइंट्स। कौन से पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट यानी x1 और y1 एंड x2 y2। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट में x1 हमारा 0 है और y1 हमारा 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एंडिंग पॉइंट हमारे x2 है -8 और y2 है -4। ठीक है, पहला स्टेप हमने यहाँ पर फॉलो कर लिया। अब हमें सेकंड स्टेप फॉलो करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। ओके, लेकिन लेंथ को कैलकुलेट करते हैं हम कौन से फंक्शन का यूज़ करते हुए? एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ करते हुए लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट फंक्शन हमें हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा। क्या करेगा? पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा ऑलवेज। अगर हमारी लेंथ x की माइनस में आ रही है, y की माइनस में आ रही है तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट फंक्शन को यूज़ करके उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, कैसे देखिएगा। सबसे पहले हमें x की लेंथ निकालनी है। x की लेंथ निकालने के लिए x2 माइनस x1 करेंगे। x2 हमें कितना दिया हुआ है? -8 दिया हुआ है। और x1 हमें कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो वैसे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? -8 आना चाहिए, लेकिन नहीं, डीडीए में एब्सोल्यूट फंक्शन भी यूज़ होता है। तो एब्सोल्यूट फंक्शन यूज़ होगा तो ये -8 ना हो करके हमें एब्सोल्यूट फंक्शन में x की वैल्यू क्या मिलेगी? जी, एब्सोल्यूट x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? x की वैल्यू हमें 8 मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हमें y की लेंथ कैलकुलेट करनी है। y की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए y2 माइनस y1 इज इक्वल टू y2 हमें दिया हुआ है -4 माइनस y1 हमें दिया हुआ है 0। ठीक है, इसमें भी हमें -4 मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ करते हुए y की जो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी वो 4 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों लेंथ कैलकुलेट कर ली है। x की लेंथ हमें 8 मिली है और y की लेंथ हमें 4 मिली है। अब हम दोनों लेंथ को इफ फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे कि हमें x को फॉलो करना है, x की लेंथ को फॉलो करना है, y की लेंथ को फॉलो करना है। वैसे ये अब डाउटली क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था कि जिसकी भी लेंथ सबसे बड़ी होती है उतनी ही लेंथ तक हमें लाइन को ड्रॉ करना है। अगर फिर भी आप नए हैं, आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इफ़ के लिए यहाँ पर हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि एब्सोल्यूट अगर x ग्रेटर देन और इक्वल है किसके? y के। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे किसको? x को फॉलो करेंगे। अदरवाइज फॉलो y। ठीक है, y की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें x क्या मिला है? 8 मिला है। क्या 8 ग्रेटर देन और इक्वल है किसके? 4 के। ये कंडीशन हमारी क्या हुई यहाँ पर? ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई। इट मीन्स हमें किसकी लेंथ को फॉलो करना है? हमें x की लेंथ को इज इक्वल टू को फॉलो करना है। ठीक है, ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब हम थर्ड स्टेप पर चलेंगे। थर्ड स्टेप पर हमें क्या करना होता है, डेल्टा x और डेल्टा y को कैलकुलेट करना होता है। डेल्टा x और डेल्टा y को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इसको लेंथ से। ठीक है, x2 कितना है हमारा? ऊपर दिया हुआ है -8 और x1 कितना दिया हुआ है हमारा? 0। और लेंथ हमारी कितनी आई है यहाँ पर? लेंथ हमारी आई है 8। ठीक है, लेंथ हमारी कितनी आई है यहाँ पर? 8 आई है। चलिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -8 अपॉन 8। जब इसको क्रॉस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -1, यानी डेल्टा x हमें क्या मिला है? -1 मिला है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी साइड में हम डेल्टा y को कैलकुलेट कर लेते हैं। जब डेल्टा y को कैलकुलेट करेंगे तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड लेंथ। y2 हमें क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है -4
और y1 हमारा है 0 और डिवाइड करेंगे लेंथ, लेंथ कितनी आई है हमारी 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4 अपॉन -8 आ जाएगा, ओहो सॉरी 8 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी ना, यहाँ पर देखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू 8 आई थी ना हमारी, हाँ लेंथ हमारी जो आई थी वो 8 आई थी, तो -4 अपॉन 8 लिखेंगे और जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा -0.5, ठीक है। तो डेल्टा वाई भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, डेल्टा वाई भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद हमें साइन फंक्शन को यूज़ करना है। चलिए स्टेप हमने 3 स्टेप फॉलो कर लिए हैं। अब स्टेप हमारा आता है यहाँ पर 4, और 4 स्टेप में हमें क्या करना होता है, साइन फंक्शन को यूज़ करना होता है। राउंड ऑफ वैल्यू निकालते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू यूजिंग साइन फंक्शन, साइन फंक्शन को यूज़ करते हुए राउंड वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 0.5 साइन डेल्टा x, ठीक है। x हमारा कितना है, हमें x दिया हुआ है 0 प्लस 0.5 साइन डेल्टा x हमारा कितना आया था, पीछे देख लेते हैं हम, डेल्टा x हमारा -1 है, ओके। तो देखो बेटा अब यहाँ पर ना थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें ये देखना है, हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा +0.5, ठीक है। लेकिन साइन वैल्यू से हमें ये देखना है कि इस 0.5 के सामने हमने माइनस लगाना है या इसको पॉजिटिव रखना है, ठीक है। हमने आपको बताया था अगर वैल्यू कोई भी वैल्यू क्या होगी, अगर कोई भी वैल्यू लेस देन होगी, अगर कोई भी वैल्यू लेस देन होगी कितने से, 0 से, तो वो हमेशा किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। अब ये देखो -1 क्या है, लेस देन 0 है ना, तो -1 है, तो यहाँ पर -0.5 आपका x की वैल्यू आएगी, ये आई है हमारी x की वैल्यू। इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू y प्लस 0.5 और यहाँ पर साइन फंक्शन को यूज़ करेंगे और यहाँ पर डेल्टा y आएगा, ठीक है। y में भी हमें 0 दिया हुआ है, 0 प्लस 0.5 साइन फंक्शन को यूज़ करेंगे और डेल्टा वाई हमें कितना मिला है, पीछे देख लेते हैं, डेल्टा वाई हमारा है -0.5, ठीक है। अब मुझे आप खुद बताओ कि देखो अगर हम ऐसे करेंगे, 0 के साथ इसको ऐड करेंगे और फिर इसको मल्टीपल का साइन समझकर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, लेकिन ऐसा तो हमें करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन फंक्शन को फॉलो करना है और साइन फंक्शन हमें यही कहता है कि अगर ये जो वैल्यू आई है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की, अगर ये लेस देन 0 है, ठीक है, तो हमेशा आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा, क्योंकि लेस देन है तो ये -0.5 यहाँ पर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x और y को निकाल लिया है, यानी 4th स्टेप हमने फॉलो कर लिया। अब हमारा 5th स्टेप आता है जिसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि i में अभी हमने इनिशलाइज कराया है 1, और जब तक ये 1 लेस देन है और इक्वल है किसके, आई को हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। जब तक आई हमारा लेस देन और इक्वल है किसके इक्वल है, लेंथ के, लेंथ कितनी है हमारी 8 है, ठीक है। तो तब तक क्या होता रहे, प्लॉट होती रहे क्या, इंटीजर x की वैल्यू और इंटीजर y की वैल्यू प्लॉट होती रहे, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर x निकालना है, तो यहाँ पर x प्लस डेल्टा x को ऐड करके निकालेंगे। तो x हमारा कितना है, देखो अभी x हमारा कितना आया है, -0.5 आया है, और प्लस डेल्टा x हमारा कितना है, यहाँ से मैं देख लेती हूँ, डेल्टा x हमारा -1 है, ठीक है। डेल्टा x हमारा कितना है, -1 है। जब हम इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 1.5, यानी हमें x जो मिला है, x तो मिला है हमें -1.5, लेकिन इंटीजर x हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर -1 मिलेगा, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिक में आपको समझाया था। चलिए अब हम यहाँ पर y कैलकुलेट कर लेते हैं, y प्लस डेल्टा y हमें कितना मिला है, यहाँ पर देखिएगा y -0.5 है, प्लस और डेल्टा y यहाँ पर कितना है, -0.5 है, -0.5 है, ठीक हो। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा वो -1 मिलेगा, ठीक है। तो x और y की वैल्यू हमें कितनी मिली,
यहाँ पर ये मिली है 1.5 और यहाँ पर -1 मिली है। अब क्या होगा, इसकी मैं टेबल साइड में बना लेती हूँ ताकि आपको टेबल में कैसे प्लॉटिंग करते हैं x और y की वैल्यू को वो भी आपको इजीली समझ में आ जाए। हमने 4 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम i के लिए बनाएंगे, दूसरा कॉलम हम प्लॉट करने के लिए इंटीज़र x की वैल्यू और इंटीज़र y की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर x और y लिखेंगे। स्टार्टिंग में हमें जो x और y मिले हैं वो कितने मिले हैं, हमें मिले हैं -0.5 -0.5, ठीक है। हमने इनको यहाँ पर रख दिया है। अब हमारा i में कितना है, i में हमारा 1 है, ठीक। तो अब यहाँ से इंटीज़र x और y की वैल्यू लेनी है। तो बताओ मुझे इसमें से इंटीज़र x क्या होगा, इंटीज़र x क्या होगा, यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हमें इंटीज़र x 0 और 0, ठीक है। 0 0 हमें यहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन में भी चूँकि इसको 0 0 से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर हमें 0 0 मिलेगा। सेकंड जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें x और y की वैल्यू कितनी मिली है, x और y की x की वैल्यू हमें -1.5 मिली है और y की वैल्यू -1 मिली है। इसको यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, -1.5 और -1। यहाँ पर अब हमारा लूप 2 हो गया है, i में 2 हो गया है और हमें यहाँ पर जो इंटीज़र वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1 और यहाँ से जो मिलेगी वो भी हमें -1 मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ तक हमने निकाल लिया है। चलिए अब आगे इसको निकालते हैं। अब i हमारा कितना हो गया है, i हमारा 2 हो गया है और 2 हमारा लेस देन और इक्वल है लेंथ के, ठीक है। कंडीशन ट्रू हुई है तो दोबारा से x = x प्लस डेल्टा x निकालेंगे। तो x कितना निकला था हमारा, अभी x हमारा निकला था -1.5, तो यहाँ पर लिखेंगे -1.5 प्लस और डेल्टा x हमारा है कितना, डेल्टा x हमारा -1 है, ठीक है। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -2.5 हमें मिला। इसी तरीके से x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकालते हैं, y = y प्लस डेल्टा y कितना निकला है हमारा, -1 निकला है तो -1 प्लस डेल्टा y हमारा कितना था, पीछे भी निकाला था हमने 0 आया है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा -1.5 आंसर मिलेगा, ठीक है। तो x और y की हमें नई वैल्यू इंटीज़र वैल्यू भी मिल गई है और फ्लोटिंग वैल्यू भी मिल गई है। चलिए x और y की हमें इंटीज़र जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, -2.5, यहाँ पर डाल देते हैं -2.5 और y की जो वैल्यू मिली है हमें, y की वैल्यू मिली है -1.5, ये हमें मिली है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर थर्ड आ जाएगा और इंटीज़र x कितना है हमारा, यहाँ पर -2 है और यहाँ से हमारा -1 है, ठीक है। इतना समझ आया आपकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब i में हो चुका है हमारा 3, ठीक है। क्या 3 लेस देन और इक्वल है किसके, 8 के, यस। कंडीशन यहाँ पर ट्रू हुई। दोबारा से x को कैलकुलेट करेंगे, x = x प्लस डेल्टा x। अभी हमारा x जो आया था पीछे वो आया था -2.5 प्लस और डेल्टा जो x है हमारा वो है -1। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें -3.5x मिल जाएगा। इसी तरीके से y को कैलकुलेट करेंगे तो y प्लस डेल्टा y मिलेगा, डेल्टा y, ठीक है। और यहाँ से y कितना है हमारा, y पीछे अभी आया है -1.5 और प्लस डेल्टा जो y था पीछे वो -0.5 था, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा, हमें यहाँ पर -2 मिलेगा, ओके। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, 3 लूप पर हमें जो वैल्यू मिली है x और y की वो कितनी मिली है, वो हमें मिली है -3.5 और -2 हमें मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर i में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इंटीज़र x कितना मिलेगा, यहाँ से -3 मिलेगा और इंटीज़र y हमें 2 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा i कितना हो गया है, यहाँ पर i हमारा 4 हो गया है। क्या हमारा 4 लेस देन और इक्वल है 8 के, यस। ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो x = x प्लस डेल्टा x दोबारा फिर निकालना पड़ेगा। x कितना निकला था अभी, -3.5 निकला था और प्लस डेल्टा x जो है हमारा -1 है। और जब हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ हमें कितना मिलेगा, 4 -4.5 हमें मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से y निकालेंगे, y प्लस डेल्टा y निकालेंगे
और यहाँ पर y हमें जो मिला था अभी -2 मिला था, प्लस यहाँ पर हमें y ऐड करना है, डेल्टा y हमारा -0.5 है। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें -2.5 हमें मिलेगा। ठीक है, -2.5 ये हमें कैलकुलेट होकर के, एक बार और देख लीजिए, आई में अब 4 हो गया है, 4 लेस देन और इक्वल है 8 की कंडीशन ट्रू हुई। एक्स निकालेंगे, वाई निकालेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालेंगे। एक्स अभी हमारा जो आया था -3.5 आया था, प्लस करेंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू, दोनों को कैलकुलेट करके -4.5 आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई, अभी जो वाई आया था वो -2 आया था, प्लस करेंगे -0.5 जो डेल्टा वाई की वैल्यू पीछे कैलकुलेट करी थी, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। अब ये वैल्यू हम टेबल में डालेंगे। टेबल में कैसे डालेंगे, यहाँ पर जो x की वैल्यू हमें मिली है -4.5 मिली है, और y की जो वैल्यू मिली है हमें -2.5 मिली है। ठीक है, अब यहाँ i में कितना हो गया, 5 हो गया। इंटीज़र x कितना है हमारा, -4 है, और इंटीज़र y कितना है हमारा, -2 है। ओके, अब देखिएगा इसी तरीके से हम इसको आगे की तरफ सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, जब हम इसको आगे की तरफ सोल्व करते रहेंगे, अब आपको इसमें कैलकुलेशन करो या ना करो आपकी मर्जी है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, टेबल को पूरा फिल कर सकते हैं। जैसे आपको अब यहाँ पर 4.5 मिला है, जब 4.5 में आप -1 ऐड करोगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा -5.5, और जब -2.5 में आप -0.5 ऐड करोगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें -3। ठीक है, अब यहाँ पर i में 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर इंटीज़र x कितना आएगा, -5 आएगा, और इंटीज़र y कितना आएगा हमारा, -3 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब इसमें हम जब -1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -6.5, और यहाँ पर मिलेगा -3.5। ठीक है, अब 7 इसमें आ गया है, यहाँ से हम इंटीज़र x हमारा -6 आया है, और इंटीज़र y हमारा -3 आया है। ठीक है, अब इसको फिर दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, इसमें -1 ऐड करेंगे तो -7.5 आएगा, और यहाँ पर जब हम -0.5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर अब हमारा लूप कितना हो गया है, 8 हो गया है। ठीक है, i की वैल्यू 8 हो गई है। यहाँ से इंटीज़र x कितना है हमारा, -7 है, और यहाँ से हमारा -4 है। ठीक है, एक बार और चलेगा, क्योंकि अभी 8 = 8 हो गया, i की वैल्यू भी 8 हो गई है, और लेंथ भी हमारी कितनी थी, 8 थी, तो कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है। तो एक बार लूप और चलेगा, जब हम इसके साथ -1 ऐड करेंगे तो -8.5 मिलेगा, और यहाँ पर हमें -4.5 मिलेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर i में 9 हो गया है, लेकिन कंडीशन अब हमारी यहाँ पर फॉल्स हो गई है, तो यहीं पर सिर्फ इंटीज़र x 8 लिखते हुए और इंटीज़र y की वैल्यू लिखते हुए हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आप जो है ये टेबल बना सकते हो। टेबल की हेल्प से आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, चलिए मैं थोड़ा सा उसको भी बता देती हूँ। जैसे हम एक यहाँ पर विंडो बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और चूंकि ये हमारा निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप कैसे है क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। देखिएगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये हमारा निगेटिव स्लोप है, यानी निगेटिव स्लोप क्या है, 0 0 से स्टार्टिंग होगी लाइन ड्रॉ होनी, और कहाँ को जाएगी, -8 और -4, यानी निगेटिव स्लोप है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो हमें ये जो x एक्सिस और y एक्सिस जो है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमें 0 0 से स्टार्ट करना है, और लाइन हमें यहाँ से इधर की तरफ ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो भाई पहला पॉइंट हमारा कहाँ से बनेगा, लाइन हमारी कहाँ से शुरू होगी, वैसे तो 0 से शुरू हुई है, इन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा x कितना है, -0.5 आया है और -0.5 आया है। चलो, तो यहाँ से x हमारा कितना है, -0.5, तो जब हमारा 0 यहाँ है तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर 0.5 यहाँ मिलेगा, और y में हमें यहाँ पर -0.5 यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो भाई ऐसे इसको ड्रॉ करते हुए तो पहला पिक्सल्स जो है हमारा यहाँ पर मार्क होता है। ओके, उसके बाद फिर टेबल देखिएगा, दूसरा हमारा आता है -1.5 और -1। ठीक है, x हमारा कितना है, -1.5, तो 0.5 यहाँ है, और यहाँ पर हमारा कहीं को -1 आ जाएगा, और यहाँ पर कहीं को हमारा आएगा
यहाँ पर हमारा -1 आ जाएगा और यहाँ पर कहीं को हमारा आएगा -1.5। ठीक है, और y कितना है हमारा, y हमारा कितना है, y हमारा कितना है, देखोगे ज़रा टेबल में y देखो कितना है, y हमारा -1 है, y हमारा -1 है। तो 0.5 के बाद हमें यहाँ पर -1 मिलेगा। तो भैया यहाँ से आओ ऐसे और यहाँ को जाओ ऐसे और यहाँ पर आप बना दो दूसरा पिक्सल। ठीक है, इसी तरीके से एक पिक्सल और बता देती हूँ, बाकी के आप खुद से डाल लीजिएगा। -2.5, यहाँ पर 1.5 आया तो यहाँ पर कहीं को -2 आएगा, यहाँ पर कहीं को -2.5 आएगा। ठीक है, और y जो है वो -1.5 है। यस, यहाँ पर हम मान लेते हैं -1.5। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे चलते हुए एक पॉइंट यहाँ पर हमारा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो भाई फ़िलहाल मैंने 3 ही पिक्सल्स ड्रॉ करे हैं, आप और बाकी पिक्सल्स बना सकते हैं। और फिर इन सारे पिक्सल्स को आपस में जब आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि एक लाइन हमारी इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। ओके, अगर ये समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ना समझ में आए तो भी बताइएगा और ध्यान से देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।